श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं तिलक धारण क्यों, तिलक क्यों लगाएं, इसका शास्त्रीय स्वरूप, वैज्ञानिक विवेचन, और दूसरी बात पर हम आएंगे कि मांग में सिंदूर क्यों, हनुमान जी सिंदूरी चोला क्यों चढ़ाते हैं, और तिलक की सार्वभौमिक विजय, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करें, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। शास्त्रों में तिलक धारण की एक आवश्यक धार्मिक कृत्य माना गया है। तिलक धारण को भी एक आवश्यक कृत्य माना गया है। क्या माना है? ऊर्ध्वपुंड्रम मृदा दार्यम भस्मनातु त्रिपुंड्रकम उभयम चंदनेनैव ह्यभ्यंगोत्सव रात्रिषु। ऊर्ध्वपुंड्र तिलक मृतिका से धारण करना चाहिए। भस्म का त्रिपुंड्र, चंदन दोनों प्रकार का तिलक और अभ्यंग और उत्सव रात्रि में धारण करना चाहिए। शतम चेका च हृदय अस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिश्चैतेका तयोर्द्वामायन न मृतत्वमेति विश्वदन्या उत्क्रमणे भवीन्त। एक बार और मैं इसको बताता हूँ, कहीं कहीं अटकने में आ गया था। शतम चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिश्रितेका तयोर्ध्वमायन् न मृतत्वमेति विश्वदन्या उत्क्रमणे भवीन्त। कठोपनिषद में आया है 2-3-16 में। इसका अर्थ है कि हृदय की 101 नाड़ी हैं, उनमें से सुषुम्ना नाम की नाड़ी मस्तक प्रदेश के सामने से निकलती है, यहाँ से निकलती हैं। उसके द्वारा ऊंचे को प्रस्थान करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। शेष सबका प्राणोत्सर्ग के समय चारों ओर से उपयोग होता है। अगला आया है स्नानं दानं तपो होमो देवता पितृकर्मा च तत्सर्वं निष्फलं याति ललाटे तिलकं विना ब्राह्मणस्तिलकं कृत्वा कुर्यात् संध्यां च तर्पणम्। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है स्नान, होम, देव और पितृकर्म सब निष्फल होता है यदि मस्तक में तिलक धारण न किया हो। ब्राह्मण को चाहिए कि वह तिलक धारण करके पश्चात तर्पण आदि कृत्य करे। देखिए, आप अगर कहीं जा रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं मिला तो हल्की सी मिट्टी लेके भी उसका तिलक बिंदी लगा लेनी चाहिए, या कुछ नहीं मिला तो पानी की बिंदी लगा लेनी चाहिए। परंतु इसका अर्थ नहीं कि घर पर हैं और अपन बाहर शर्म आती तिलक लगाने से तो पानी की बिंदी या कोई थोड़ी सी राख लगा के निकल गए, ऐसा नहीं। अगर आप घर पर हैं तो आपको निश्चित ही चंदन या कुमकुम की बिंदी लगानी चाहिए, या फिर हमारा वो गोपी चंदन आता है उसकी टिकिया भी लगा सकते हैं। वैज्ञानिक विवेचन, यद्यपि चंदन, गोपी चंदन, सिंदूर, कुमकुम और भस्म आदि द्रव्यों का भी तिलक लगाया जाता है, परंतु मुख्य तिलक तीर्थों की पवित्र मृत्तिका को स्वच्छ करके जो तैयार किया जाता है वह सात्विक और अनेक वैज्ञानिक लाभों से परिपूर्ण है। इसलिए उपयुक्त शास्त्र प्रमाण में भी उसे सर्वप्रथम प्राथम्य दिया गया है। शुद्ध मृत्तिका में सर्वविध संक्रामक कीटाणुओं के विनाश की अद्भुत शक्ति सभी भौतिक विज्ञानवादी स्वीकार करते हैं। तत्त पदार्थों की पूर्ति गंध नाम षडांध को दूर करने का एकमात्र साधन गंध गुण केवल पृथ्वी में ही विद्यमान है। मतलब सारी बीमारियों को नष्ट करने का जो वो है वो सब पृथ्वी में विद्यमान है। अगर आप अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ढका हुआ रखेंगे, मुंह को ढकेंगे और उस पर धूल कभी नहीं लगेगी तो हमारा शरीर उन पृथ्वी के तत्वों से रहित होता जाएगा। इसलिए मुंह को ढकना, हाथ पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा ढकना, ये सब बात गलत है, इनसे दूर रहना चाहिए।
साबुन, इतर, फिनेल आदि पदार्थ अपनी अपनी उग्र गंध के कारण तत्त वस्तुओं में क्षणिक स्वच्छता का आभास चाहे प्रकट कर दें, परंतु वास्तव में यदि सूक्ष्म वीक्षण यंत्र की सहायता से उन पदार्थों का निरीक्षण किया जाए तो वे मलिन कीटाणुओं से तथैव क्लीन रहते हैं। इसलिए अब तो बहुत से पाश्चात्य विचारक भी यह घोषित करने लगे हैं कि कांच और चीनी का प्याला यदि एक बार भी होठों से टच हो तो मनुष्य के थूक से सहस्त्रों कीटाणु उस पर जम जाते हैं। पानी से धोने पर या साबुन का प्रयोग करने पर भी वे नहीं मरते। मिट्टी और राख ही उनका समूल नाश करने के लिए सबसे सस्ता और सुलभ पदार्थ है। देखिए, बहुत सारे चीनी मिट्टी के कप में या चीनी मिट्टी के प्याले में चाय नहीं पीते हैं, कांच के गिलास में चाय नहीं पीते हैं। उनका मेन वैज्ञानिक कारण ये है कि वो कीटाणु उन चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आज भी चिपके हुए हैं, बने हुए हैं और वो हमें रोगग्रस्त कर सकते हैं, इसलिए वे इनका उपयोग नहीं करते हैं। मृत्तिका से अधिक गुण वर्णन न करके इस करके हम इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं कि लेपन द्रव्यों में यह सर्वोत्तम द्रव्य है। फिर यदि वह तीर्थ स्थानों की हो तब तो कहना ही क्या है। सबसे श्रेष्ठ मिट्टी तीर्थ स्थानों की कही गई है, उसको लाकर और व्यवस्थित रखकर उसका बिंदी लगाना सबसे सर्वोत्तम माना गया है। देश वैचित्र्यवाद के अनुसार तत्त तीर्थों की मृत्तिका का सम्मिलित पिंड मानो अनेकविध शुचितामय परमाणुओं का पूंजीभूत संघात है। उसे विशाल भाल में धारण करने का अर्थ है मानो हम अपने मस्तिष्क को पुनीत रखने के लिए एक सुदृढ़ प्राचीर तैयार कर रहे हैं। उपनिषद के पूर्वोक्त प्रमाण में लिखा है कि सुषुम्ना नाड़ी हृदय से सीधे मस्तक के सामने ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है। यहाँ पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक मानो ऊर्ध्व गति का संकेत चिन्ह है। यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे मन में जो संकल्प उठता है वह सर्वप्रथम मस्तिष्क की धमनियों में ही प्रकंपन करता है। मस्तिष्क के प्रकंपन के अनंतर ही वह तत्त इंद्रियों को कार्यानुकूल होने को संजित करता है। सो हमारा मस्तिष्क जितना विकार रहित होगा उतना ही हम प्रत्येक बात की वास्तविकता का शुद्ध परिशीलन कर पाएंगे। यहाँ तिलक करेंगे तो वो सुषुम्ना नाड़ी हमारे अंदर अच्छे संकेत भेजेगी, बीमारी ग्रस्त नहीं होने देगी और उससे हम अच्छी प्रकार सोच पाएंगे, अच्छे विचारों को हमारे मस्तिष्क में ला पाएंगे। हमारे ज्ञान तंतुओं का विचारक केंद्र भ्रुकुटी और ललाट का मध्य भाग है। यह प्रायः सभी ने कई बार अनुभव किया होगा कि जब कभी आवश्यकता से अधिक विचार करने का अवसर पड़ता है तो इसी केंद्र में वेदना अनुभव होने लगती हैं। अतः हमारे महर्षियों ने ज्ञान तंतुओं के केंद्र स्थान में ही तिलक धारण करने का विधान किया है। तिलक की महिमा के अविश्वासी लोग भी जब मस्तिष्क वेदना से पीड़ित होते हैं तब वे भी चंदन, उशीर आदि शीतल द्रव्यों का करल मत्थे पर पोतने के लिए विवश होते हैं। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि यूँ तो शुक्र नामक धातु समस्त शरीर में ही परिव्याप्त है, परंतु उसका उरोज और युवापन को प्राप्त होने वाले बालकों के स्तनों में ग्रंथि और मुखमंडल पर विस्फोटक फुंसियाँ नव यौवन की प्रथम निशानी समझी जाती हैं। सो वीर संरक्षक के निमित्त भी बाहर प्रदेशों में सुचितम मृत्तिका को धारण करना परम आवश्यक है। यहाँ हम तिलक क्यों लगाएं, इसके लिए देखिए कितनी कितनी बड़ी बातें कही गई हैं। अब जय हिंद। सौभाग्यवश आज वंदे मातरम और जय हिंद का पवित्र घोष आबाल वृद्ध भारती की जीवा पर विद्यमान है, परंतु अभी तक भारत के कुछ सपूतों को यह ज्ञान नहीं है कि जिस भारत या हिंद की हम वंदना और जय मना रहे हैं वह भारत माता एक निर्विशेष मृण्मय पिंड ही तो है। मतलब जिसकी हम जय हिंद कर रहे हैं वह भारत पिंड जो है एक मिट्टी का पिंड ही तो है।
फिर यदि हम नित्य उस माता की पवित्र रज अपने भाल पर धारण करके उसके गौरव के सामने नतमस्तक हों तो हमारा यह कृत्य मातृ पूजा का ही तो एक सफल प्रदर्शन होगा। देखिए, ये जो हमारी भारत माता है, इस भारत माता का हम तिलक, इसके ऊपर जो मिट्टी है उसका तिलक हम अगर सिर में धारण करें तो ये हमारी माता की पूजा का ही एक अंग होगा। देखिए, भगवान कृष्ण ने जो है प्रथम बार जब उनकी माता ने उनको भूमि पर बिठाया तो पृथ्वी माता की मिट्टी उठाकर उनका सेवन किया, सम्मान दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर पहली बार बैठा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे इस व्यंजन का सेवन कर रहा हूं। पृथ्वी माता की मिट्टी को व्यंजन के समान समझकर उन्होंने सेवन किया। ये भगवान कृष्ण ने हमको सिखाया है कि इस भूमि माता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। खेद का विषय है कि आज स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थी एक और तो वंदे मातरम और जय हिंद का घोष करते हैं और दूसरी ओर उसी भारत माता की रज को सम्मान देने वाले व्यक्तियों को देखते ही ओल्ड फैशन कहकर नाक सिकोड़ने लगते हैं। हमें प्रसन्नता है कि मद्रास प्रांत के सज्जन बड़े से बड़े पदों पर अधिष्ठित होते हुए भी बड़े गौरव के साथ तिलक धारण करके केंद्रीय सभा के अधिवेशनों में जाते हैं। इससे उनका गौरव बढ़ता ही है। क्या हम आशा करें कि अन्य प्रांत के सज्जन भी मद्रास के इन संस्कृति रक्षकों का अनुकरण करके भारत के गौरव को चार चांद लगाएंगे। मृत्तिका के बाद दूसरा स्थान यज्ञ भस्म का है। इस मिट्टी के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? यज्ञ की भस्म का। अगर मिट्टी के बाद हम लगाना चाहें तो यज्ञ की भस्म को धारण करना चाहिए। कुछ लोग जैसी तैसी भस्म ही पोत लेते हैं, यह ठीक नहीं, क्योंकि स्मृति ग्रंथों में ऐसे अनेक प्रमाण विद्यमान हैं जो कि सर्वसाधारण भस्म को निंद्य सिद्ध करते हैं। अतः यज्ञ भस्म ही लगानी चाहिए। हर कोई राख सिर में नहीं लगाना, यज्ञ की भस्म ही हमें सिर में लगाना चाहिए। चंदन के गुण हकीम साहिब से पूछ लीजिए, सर दर्द में आपको चंदन के लेप करने का ही परामर्श देंगे। यह ठीक है कि चंदन का घिसना भी सर दर्द ही है, परंतु विषयस्य विषमोषधम सरदर्दी को दूर करने के डबल सरदर्दी और खरीद लीजिए, सर दर्द शर्तिया दूर हो जाएगा। कुमकुम हल्दी का ही चूर्ण होता है जो नींबू के रस में भावित करने से लाल हो जाता है। हल्दी संयोजक और त्वचा शोधन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। आयुर्वेद में इसके अनेक गुण लिखे हैं। दाल साग में इसे इसीलिए नहीं डाला जाता कि अमुक भक्ष्य भोज्य पीले रंग का बन जाए, क्योंकि दूध, रबड़ी, खीर, घेवर, बर्फी, पेड़ा आदि अनेक भक्ष्य भोज्य श्वेत रंग के ही उपयोग में आते हैं। सब्जी आदि में हल्दी का उपयोग उसके संयोजक गुण के कारण ही होता है। अतः तिलक में कुमकुम के उपयोग से त्वचा शुद्धि और मस्तिष्क स्नायुओं का संयोजन नैसर्गिक कहा जा सकता है। देखिए, हमारे यहाँ पर दाल, सब्जी आदि में हल्दी क्यों डाली जाती है? ऐसा नहीं कि उसको पीला करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। ऐसे तो हम बर्फी वगैरह है, मावा वगैरह है, सफ़ेदी उपयोग करते हैं, उसमें हल्दी नहीं डालते हैं। हल्दी का मुख्य ये है कि वो तो एक तो आपको एंटीसेप्टिक होती हैं, अर्थात जिसको कह सकते हैं कि आपके कोई घाव हो गया तो उसको जल्दी भरेगी, आपके कहीं चोट आ गई तो वो उसको ठीक करने का कार्य करेगी। इसी प्रकार वो सुंदर भी बनाती हैं। हमारे सनातन धर्मावलंबियों में जब भी विवाह होता है तो वर को और वधू को दोनों को हल्दी पीठी की जाती है। हल्दी पीठी करने से उनका सौंदर्य निखर आता है, इसलिए ये हल्दी सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। इसलिए कुमकुम का की टिकिया लगाना या कुमकुम का तिलक करना भी श्रेष्ठ माना गया है। मांग में सिंदूर क्यों डालें? देखिए, सधवा स्त्रियों को कुमकुम के अतिरिक्त खासकर सीमंत मांग में सिंदूर लगाना चाहिए।
विवाह संस्कार के समय ही वर वधू के मस्तक में सिंदूर लगाता है। यह शास्त्रीय प्रथा प्रायः सब देशों में प्रचलित है। देखिए, आप ऊपर के विवरण से समझ चुके होंगे कि जो कुमकुम मांग में क्यों लगाया जाता है महिलाओं के, क्योंकि उसके अंदर हल्दी रहती है और वो हल्दी हमारे मस्तिष्क को और अधिक सुदृढ़ता से स्थापित करेगी। हमें अधिक ससुराल में जाने के बाद अधिक कोई भी विचारणीय विषय आया तो उसको सोचने समझने की शक्ति प्रदान करेगी। इसीलिए मांग में सिंदूर लगाने की प्रथा चलाई हुई है। अब देखिए, हम हनुमान जी फिर चोला क्यों चढ़ाया जाता है हनुमान जी को, उस पर चर्चा करते हैं। अद्भुत रामायण में एक कथा प्रसिद्ध है कि श्री हनुमान जी ने जगत जननी श्री जानकी के सीमंत में सिंदूर लगा देखकर, मतलब सिर में, आश्चर्यपूर्वक पूछा, माता आपने यह लाल द्रव्य मस्तक में क्यों लगाया है? श्री जानकी जी ने ब्रह्मचारी हनुमान जी की सीधी सादी बात पर प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, इसके लगाने से मेरे स्वामी की दीर्घायु होती है। श्री हनुमान जी ने यह सुना तो बहुत प्रसन्न हुए और विचारा कि जब अंगुली भर सिंदूर लगाने से आयुष्य वृद्धि होती है तो फिर क्यों न सारे शरीर पर इसे पोत कर अपने स्वामी को अजर अमर ही बना दूं। वैसा ही किया। सब शरीर पर सिंदूर पोत कर सभा में पहुंचे तो भगवान उन्हें इतने हंसे जितने की शायद कभी न हंसे होंगे। श्री हनुमान जी को माता जानकी के वचनों में इससे और भी अधिक विश्वास हुआ। कहा जाता है कि उस दिन से हनुमान जी की इस उदात्त स्वामी भक्ति के स्मरण में उनके शरीर पर सिंदूर का चोला चढ़ाया जाने लगा। इस कथानक से यह सहज में ही समझ आ जाता है कि त्रेता युग में भी स्त्रियों के सीमंत में सिंदूर लगाने का शास्त्रीय विधान प्रचलित था। इसका क्या हेतु है, प्रसंगवश यहाँ यह रहस्य प्रकट करना अनावश्यक न होगा। देखिए, इससे ये कह सकते हैं कि त्रेता युग में भी महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाया करती थी। तो त्रेता, द्वापर और ये कलयुग आ चुका है। लाखों वर्ष पहले भी हमारे सनातन धर्मावलंबियों की जो माता बहनें हैं वे अपने मांग में सिंदूर लगाया करती थी। मांग में जिस स्थान पर सिंदूर लगाया जाता है वह स्थान ब्रह्मरंध्र और अधिक नामक मर्म के ठीक ऊपर का भाग है। स्त्री के शरीर में यह भाग चूंकि पुरुष की अपेक्षा विशेष कोमल होता है, अतः उसकी संरक्षा के लिए शास्त्रकारों ने सिंदूर का विधान किया है। सिंदूर में पारा जैसी अलभ्य धातु बहुत मात्रा में होती हैं। वह स्त्री शरीरस्थ वैद्युतिक उत्तेजना को ही कंट्रोल में नहीं रखता बल्कि मर्म स्थान को बाह्य दुष्प्रभाव से बचाता भी है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि स्त्रियों के सीमंत में अर्थात सिर में अथवा भ्रुकुटी केंद्र में नागिन रेखा पड़ी हो तो वे दुर्भगा रहती हैं। कई बाल विधवाओं के सीमंत स्थल में बालों की भंवरी आवर्त प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। सो इस दोष की निवृत्ति के लिए सिंदूर द्वारा उसे आच्छादन करना बताया गया है। काम काज और बच्चों की संभाल में नित्य सिर न धो सकने वाली स्त्रियों के बालों में प्रायः जूं, लीक आदि जीव भी पड़ जाया करते हैं। उनके हटाने की अमोघ औषधि भी पारद है। सो सीमंत में सिंदूर रहते हैं, उक्त जीवों का कुछ भी खतरा नहीं रहता। देखिए, महिलाएं प्रतिदिन सिर नहीं धोती हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में धोती हैं तो उनके सिर में जुएं, लीकें आदि पड़ने की संभावना रहती है। तब उनसे रक्षा के लिए भी इसमें पारा रहता है कुमकुम में, इसलिए वो पारा उनको नष्ट करता रहता है। इसलिए भी मांग में सिंदूर लगाने की प्रथा है। स्त्रियों के भाल प्रदेश में सिंदूर कि बिंदु जहाँ सौभाग्य का प्रधान लक्षण में समझा जाता है वहाँ इससे सौंदर्य की भी बढ़ जाता है। स्वामी दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में अपनी आदत से विवश होकर तिलक का भरपेट खंडन किया है और जितनी लचर दलीलें हो सकती थी वे सबकी सब वहाँ दे डाली। परंतु नगर कीर्तन के समय युक्त प्रांत के समाजी पुरुष और सदैव सब प्रांतों की आर्य समाजीन स्त्रियां आज भी अपने भाल
बाल को सनातन धर्म की इस छाप से उन्मुक्त न कर सकी। देखिए, जो आर्य समाज की महिलाएं हैं वे भी अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं, वे छोड़ नहीं पाई। पिछले कुछ दिनों से गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास और बंगाल आदि देशों की स्त्रियों के मस्तक में निरंतर भाल बिंदु सजा देखकर पंजाब, पश्चिमी युक्त प्रांत और दिल्ली तथा मारवाड़ प्रांत की स्त्रियों ने भी मस्तक में नित्य बिंदी लगाना अनिवार्य बना लिया है। तिलक की सार्वभौम विजय। जेल जाते समय तो कई लीडरों को, फिर चाहे वे मौलाना आजाद या स्वामी सद्दानंद ही क्यों न हो, बड़ी सज धज के साथ तिलक विभूषित किया गया। महात्मा गांधी का एक लाल बिंदी से विभूषित चित्र बाजार में सर्वत्र बिकता है। महामना मालवीय जी का तो शून्य मस्तक चित्र ढूंढना सर्वथा असंभव ही है। क्या हम अपने राष्ट्र के कर्णधारों से पूछ सकते हैं कि यदि जेल के लिए प्रस्थान करते समय तिलक धारण करना गौरव की वस्तु है तो उसे नित्य धारण किया जाए तो उसमें क्या आपत्ति है। समाचार पत्रों वाले भी तिलक लगाने की जेल कालीन घटनाओं को तो मोटे मोटे शीर्षक देकर छापते थे, परंतु अब माधवाचार्य को सतिलक देखकर चेमे गोइये करने लगते हैं। इस दुरंगी का क्या कारण है? तिलक केवल भिखमंगे कहे जाने वाले ब्राह्मणों का ही चिन्ह नहीं है। लोग ब्राह्मणों को भिखमंगा कहते हैं, वस्तुतः ब्राह्मण भिखमंगे नहीं, भीख मांगने वाले नहीं हैं, वे तो इस भूमि के देवता हैं, भूदेव कहे जाते हैं। ब्राह्मणों को भूदेव कहा जाता है, अर्थात इस पृथ्वी के देवता हैं, तो वे इस पृथ्वी के स्वामी हुए और सभी ब्राह्मणों के भाग्य का ही खाते हैं। अपितु भारत में तब तक कोई महाराजा ही नहीं बन पाता था जब तक कि कोई तिलकधारी पुरोहित राज्याभिषिक्त सम्राट को तिलक न चढ़ा दे। पूर्व समय में कोई महाराजा तब तक नहीं बनता जब तक कोई विप्र जाकर उनको तिलक न लगा दे। देखिए कितने ब्राह्मण महान थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हिंदू शास्त्रों में तो इस तिलक प्रथा को इतना महत्व दिया गया है कि राज्याभिषेक समारोह का नाम ही राज्य तिलक पड़ गया। इस तिलक को इतना महान माना जाने लगा कि इसका नाम ही राज्य तिलक पड़ गया। देखिए, पर दुख का विषय यह है कि आज कुछ 1-2% ब्राह्मण की बच्चियां गैर ब्राह्मणों में शादी कर रही हैं। ये कितने दुख का विषय है और वे कितनी गिर गई हैं। जो ब्राह्मण की कन्या है उसकी तो पूजन का विधान बताया गया है कि ब्राह्मण की कन्या का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण की कन्या को प्रणाम करना चाहिए। और वो जब ही गिरकर भ्रष्टवाड़ा कर रही हैं तो उससे और गिरने वाली कौन होगी। किस पुण्य के उदय के कारण उसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला और ब्राह्मण कुल में जन्म के बाद भी ब्राह्मण की कन्या बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनकी देवता भी वंदना करते हैं, और आप उस भ्रष्टवाड़े में जा रही हैं। ये कितनी बड़ी शर्म की बात आपके लिए और आपके माँ बाप के लिए, आपके वंश और कुल के लिए और आपके समाज के लिए विडंबना वाली बात ही कही जा सकती है। यवनकालीन विप्लव के समय जितने बलिदान शिखा सूत्र और तिलक की रक्षा के लिए हुए हैं, इतने अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं। श्री गुरु गोविंद सिंह के पिता का अमर बलिदान तिलक यज्ञोपवीत की रक्षा के लिए ही हुआ था। यह बात गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने विचित्र नाटक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में स्वयं लिखी है। यथा तिलक जंजूरा का प्रभुता का किना बड़ा कलू में सा का। कहा जाता है कि अत्याचारी यवन लोग हिंदुओं के जनेऊ को दांतों से काट डालते थे और मस्तक पर लगा तिलक चाट लेते थे। इसकी रोकथाम के निमित्त करारा जवाब देने के लिए पंजाब में गुरु राम राय के समय में सुथरा नामक संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। ये लोग सुअर की तांत का जनेऊ पहनकर और विष्टा का तिलक लगाकर
कर यवनों के सामने उन्हें चिढ़ाने के लिए खूब घूमते थे। वे सूअर को अपने मजहब के अनुसार हराम और बद समझकर निकट नहीं आते थे। इस प्रकार यवनों के अत्याचार को रोका गया था। इस प्रकार तिलक की विस्तृत व्याख्या आपने सुनी, तिलक के महत्व को आपने समझा। आप भी तिलक लगाने की कोशिश करें। इसी प्रकार आज का ये प्रकरण यही समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।